अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए खैरियत से। और आप बताएं, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं एक चैलेंज वीडियो। चैलेंज क्या होने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। हम एक दूसरे को कोई भी रैंडम वर्ड देंगे, कोई भी, और उसके बाद उस वर्ड के बारे में, वो जो भी चीज़ का नाम होगा, हम कोई चीज़ का नाम बताएंगे एक दूसरे को, और वो जिस चीज़ का भी नाम होगा उस चीज़ के बारे में हमने 1 मिनट तक पूरा बोलना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भाई को कोई भी वर्ड दे देती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भाई को वर्ड दे देती हूँ झाड़ू। ठीक है, अब इसने झाड़ू के बारे में पूरा 1 मिनट बोलना है। जो मर्जी बोले, ये 1 मिनट तक बोलना है। इसी तरह रैंडम वर्ड देगा ये मुझे और मैंने बोलना है। ठीक है, तो चलिए चैलेंज को पहला शुरू वर्ड करते कौन हैं। देगा? पहला वर्ड मैं दूंगा। पहला मैं मैं दूंगा। यार मैं, अच्छा सुनो, टाइमर लगाना है उसके ऊपर मोबाइल पे। चलो। अब आह, पहले मैं वर्ड दूंगा और साथ ही टाइमर ऑन कर दूंगा। नहीं, जब मैं बोलना शुरू करूंगी ना फिर आप टाइमर ऑन करोगे। नहीं, फिर तो सोचती रहेगी इतनी देर में। नहीं नहीं, मैं फौरन से शुरू नहीं, कर फौरन ही दूंगी। शुरू। हाँ ठीक है। ओके। हम इसमें जज ये चीज करेंगे कि किसने ज्यादा अच्छा बोला है। मुझे डर लग रहा है। बटुआ, हाँ। वॉलेट, बटुआ। बोल। वॉलेट के बारे में तो मैं बहुत कुछ, टाइमर तो ऑन करो। ओहो सॉरी। वॉलेट के बारे में तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ क्योंकि वॉलेट में पैसा होता है। पैसा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पैसा हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप मुझे डेली पैसे देते हो अपने वॉलेट में से निकाल के। कभी कभी आपके वॉलेट में से मैं भी पैसे निकाल लेती हूँ और आपको बताती भी नहीं हूँ। कभी कभी बताकर भी आपके वॉलेट से पैसे निकालती हूँ। कभी आपके वॉलेट बिल्कुल खाली होता है क्योंकि उस दिन आप कंगाल होते हो, लेकिन मंडे वाले दिन आपके वॉलेट में पैसे होते हैं क्योंकि मंडे को आप अमीर होते हो। वॉलेट आपका मुझे बड़ा प्यारा लगता है लेकिन बहुत पुराना हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपना वॉलेट बदल लो। वॉलेट, क्योंकि नया अगर वॉलेट होगा तो इंसान अमीर लगेगा, अगर अमीर ना भी लगे, गरीब भी लगे, तो भी वॉलेट आपका हमेशा नया होना चाहिए। वॉलेट से आपका पता चलता है, आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। वॉलेट से ही आप इंसान के बच्चे लगते इसी हो। बात पे मैं वॉलेट, अपना वॉलेट दिखाना इसी, पसंद करूंगा। हाँ, इसी बात पे आप अपना वॉलेट आप हमें ना दिखाएं, आप अपनी जेब में रखें। ये बता दें आप कि आपके वॉलेट में पैसे हैं या नहीं है। अगर पैसे हैं तो आपका वॉलेट काम का है, अगर नहीं है। पैसे नहीं है तो आपका वॉलेट बेकार है। देखिए, वॉलेट का मकसद ही पैसा होता है। अगर वॉलेट के अंदर पैसे होंगे तो वो किसी काम का, अगर वॉलेट में पैसे नहीं होंगे तो वो किसी काम का नहीं होगा। मुझे वो वॉलेट बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें पैसा ना हो। पैसा होगा तो वॉलेट अच्छा लगेगा, यार मुझे बाजी अगर हो पैसा गया नहीं पूरा। होगा। ये है, मैं तो बोल सकती हूँ। मजा आया। हाँ। नहीं चलो, मुझे अब मैं आपको दे रही हूँ एक टॉपिक। नहीं। आपका टॉपिक है बिल्ली। बिल्ली। रुको, मैं स्टार्ट बिल्ली करती एक हूँ। पालतू रुको रुको जानवर रुको। है। चलो, 1 2 3 गो। मैं तेज से नहीं बोलूंगा, आराम आराम से बोलूंगा। यार बिल्ली ये एक क्या पालतू बात जानवर। हुई? रुको, फिर से। एक मिनट सबर। हाँ। चलो स्टार्ट। बिल्ली एक पालतू जानवर है। इसकी 4 टांगे होती है। इसकी एक दुम होती है, एक सर होता है, 2 आंखें होती है, एक नाक होता है, 2 कान होते हैं जिसमें पे बाल होते हैं। बिल्लियों की बहुत सारी स्पीशीज होती है। हमारे पास एक बिल्ली थी, वो ऑर्ड आई थी, जिसकी तुझे याद है, जिसकी एक आंख ब्लू और एक आंख येलो थोड़ा थी। तेज तेज बोलो। उसका नाम था तुर्किश अंगोरा। मेरी बातें ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चाहे तू तेज बोल रही थी। उसका नाम था तुर्की, वो उसकी नस्ल थी तुर्किश अंगोरा। लेकिन ना, उसका नाम क्या था, उसको तो हमने कोई नाम ही नहीं रखा होता, उसे हमने ऐसे ही रखा हुआ था। यानी मैं भी आपके, आप चाहते हो कि आपकी कॉन्वर्सेशन में मैं भी शामिल नहीं, हूँ? तू इसका नहीं ज्वाइन मतलब है कर। बेसिकली आप मुझसे अपना फेम लेना चाहते हो, यानी कि आप मेरी बाजी वजह से अपनी प्लीज गेम जीतना प्लीज, चाहते बोलने दो, मुझे बोलने दो, मेरे दरमियान में ना बोलो। आप बोलोगी फिर हो। फायदा बोलो नहीं यार, बोल तो रहे नहीं हो आप। है। मेरे वर्ड्स इतनी इंटरेस्टिंग है तो बीच में घुस रही है, पंगे चल ले रही है। बोल बोल। बिल्ली पालतू जानवर है, और बिल्ली जो है अपने जो जानवरों वाली स्पीशीज में ना, मतलब ये मतलब मैमल्स में ना, ऊ आ करके ही आपने तो सारा टाइम गुजार दिया। आपने भी बार बार यही कहा था, तूफान आता है तो क्या होता है। तूफान आता है तो क्या। टाइमर भी देखो खत्म मैं हो ऐसे गया। 2 घंटे और, मेरे वाले मिनट का पता चला है। अच्छा जी। ईमानदारी से बता दे, मेरे वाले मिनट का पता चला हाँ जी। है। तेरे वाले मिनट तो मैं देख रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा होने से जी। पहले मैंने 59 पे कह दिया खत्म हो रहा है। अच्छा जी। चलो दो, मुझे दो। आप देखो मैं कैसे बोलती हूँ, आपको तो बोलना ही नहीं या आता। नहीं, ये ऐसे फटाफट ना बोल के दिखा मुझे क्या है। कुछ भी मुझे बोलना है, कुछ भी बोलो। अच्छा, कोई स्मार्टनेस वाली बात करो, मैं कोई हूं ऐसी ही नहीं बात करो स्मार्ट, जिससे आई एम इंटरेस्ट पैदा डम। हो। मैं अच्छा, नहीं हूँ स्मार्ट। अब वर्ड है सुकून। सुकून। हाँ। स्टार्ट करो। सुकून एक ऐसी चीज़ है जो आजकल के लोगों में बहुत कम है। सुकून हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर किसी का सुकून बर्बाद हो चुका है। वे आज सुकून की पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हो गया, बिजली 5 रुपए सस्ती हो गई, बिजली का यूनिट पर यूनिट 5 रुपए में कमी हुई है, और पेट्रोल की रेट में 10 रुपए कमी हुई है। अब मैं बोल दूँ? फिर से करो शुरू। नहीं सही है। तू बोल, तू भी तो मेरे दरमियान बोली है।
मैं ऐसे नहीं बोली, अच्छा यार सुकून देखो, सुकून वो है जो इस टाइम पे मम्मा कर रही हैं, मम्मा मज़े से सुकून की नींद सो रही है और हम यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बर्बादी इसमें कर भी एक अलग किस्म का सुकून है, वीडियो बनाने में हमें मज़ा आता है और हमें सुकून महसूस होता है। सुकून तो मैसर ये होता एक अलग किस्म का सुकून है। सुकून की वैसे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सुकून बहुत तरह का हो सकता है। सुकून होता है आपको काम में सुकून मिलता है, किसी को नमाज़ में सुकून मिलता है, किसी को अल्लाह की इबादत में सुकून मिलता है, किसी को वही आज इबादत की रात है, बाहर आज अल्लाह माफ हाँ करे। जी, किसी को बाहर घूमने-फिरने में सुकून मिलता है, किसी को अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने में सुकून मिलता है, किसी को अच्छे-अच्छे खाने खाने में सुकून मिलता है, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स होती हैं बस, सुकून की भी। अब मैं एक लफ्ज़ और नहीं सुनना चाहूँगा। चलो बस करो, अपनी बंद करो बक-बक। आपका वर्ड है फ़कीर। किस्सा सुनाऊँ, रुको, किस्सा सुनाऊँ? जो मर्ज़ी सुना दो, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ, स्टार्ट। अच्छा जी, फ़कीर वाला सीन ये हुआ, इससे मुझे फ़कीर से एक बात याद आ गई। हुँ, पता नहीं 1-2 दिन पहले हम लोग ना आइसक्रीम खाने जब गए हुए थे हम लोग, ऑफ डे हमारा लास्ट जो था, हुँ। वहाँ पर ना एक बच्ची आई, वो बच्ची इतना इरिटेट कर रही थी, इतनी इरिटेट कर रही थी, उसने आके ना पहले बाजू पकड़ना शुरू कर दिया, बच्ची भाई के, मतलब माँगने वाली जो माँगने वाली फ़कीर बच्ची। होती है। माँगने वाली जो हाँ, बच्ची होती है, बेगर। तो उसने जो है भाई दे दे, दे दे, दे दे, मैंने उसे समझाया, मैंने कहा भाई खाली भाई ने पैसे भी एटीएम से देने हैं, भाई की जेब में पैसे नहीं है। हुँ, खैर उसे नहीं समझ आई, उसने मुझे खैर मैंने फिर वेटर को बुलाया, उसने उठा के उसे भगा दिया। अब मैंने ना उस चीज़ से ना बहुत सारी, उसने मुझे इतना इरिटेट किया कि मैंने उसका ना हल निकालना, हल सोचना शुरू कर दिया, इसे मैं क्या कहूँ? फिर मैंने सोचा कि हम लोग ना पता है क्या करते हैं, हमारी रूटीन है, फिर मैंने दुकान की रूटीन सोची कि मेरी दुकान पे तकरीबन दिन में 20 फ़कीर आते होंगे हुँ, और हम लोग उन्हें ज़्यादा पैसे देते हैं हुँ, कि भाई वो आते हैं, हम कहते हैं चलो आ गए तो दे देते हैं, 50 दे देते हैं, 100 देते हैं, उनकी रूटीन बनी हुई है। हुँ। और यही लोग, चलो बता दो, आप ये पूरा कर दो। इससे होता क्या है, इससे ना मतलब लोगों, वो जो फ़कीर होते हैं ना बेसिकली, वो उन्होंने क्या होता है, उन्होंने अपना जो पेशा बनाया हुआ है, हम उन्हें ओके कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है, हम तुम्हारा रास्ता बनेंगे। हम उन्हें मोटिवेट हम कर उन्हें रहे हैं। मोटिवेट कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। हुँ, ऐसे कर करके वो लोग फिर क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को भी इसी काम पे लगाते हैं हुँ, कि भाई हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे कमा के आएंगे, उनके बच्चे भी आते हैं। हुँ, हमें चाहिए ये कि हम ना इनको जो है इनकी तरफ से हाथ खींच के रखें, हुँ। खुद ही हम उन्हें जो है मतलब उनकी मजदूरी में जो है, उनकी लाचारी में, या ऐसा समझो कि माज़ूर ना भी हो तो वो माज़ूर हाँ, हो गए ना, क्योंकि वो माँग उन्हें के हम, खा रहे हाँ, हैं। हम उन्हें जो है यूज़ टू कर देते हैं इस चीज़ का, हुँ, वो लोग हो भी जाते हैं यूज़ टू। हुँ, क्योंकि ईज़ी मनी है, उन्हें पता है जाना है, कुछ भी नहीं करना, माँगना है, खाने की जगह बैठ के खा लेना है, हुँ, फिर माँगते रहना सारा दिन, वापस आ जाना। और वो हुँ, 5,000 रुपए जो है वो कैश इकट्ठा करके फिर रहे होते हैं। घर हुँ, में उनके संदूकों में कैश पड़ा होता है। हुँ, और इस तरह पैसे की जो है उनके अंदर पैसे की लालच भी बढ़ती है। वो इस चीज़ को प्रोफ़ेशनलिज़्म जो है वो लेके चलता है। हुँ, बच्चों, हम खुद बच्चों को देते हैं भीख, तो लोग जो है उन्हें उठा के बेचते हैं, कहाँ-कहाँ बच्चों की स्मगलिंग होती है, फिर उनसे भीख मँगवाया जाता है। और हम लोग, इस्लाम में भी है कि आप सबसे पहले अगर आपने किसी को देना है तो आप अपने रिश्तेदारों में देखें। सबसे पहला हक रिश्तेदारों का है, क्योंकि हुँ, हमें पता होता है हमारे रिश्तेदारों में कौन सफ़ेदपोश है और कौन किसे हमें देना चाहिए। तो उनको दें, उसके बाद आप अपने आस-पड़ोस में देखें और लास्ट में आप लोग ज़रूरतमंदों को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं पता, तो उस तरह से है। तो यही है कि हमें इन मुझे लोगों को सुन, मेरी बात सुन, हुँ, मुझे उस बच्ची के बाद ना जो-जो फ़कीर आते हैं हमारे पास, अब ना मैंने ज़रा उनकी कैटेगरी दोबारा से नोट की, मैंने उनके नक्शे बनाए दोबारा। हुँ, अब उनमें मैंने जब गौर किया, वो एक बंदा आता है, मुझे पता है वो पैसे गलत काम में लगाता होगा। हुँ, वो आता है, वो आके बाहर से ही खड़ा हो गया, कहता है, "बॉस जी।" हमें पता है 50 देने हैं, 100 देने हैं, हम उसे पैसे पकड़ाते हैं। फिर एक और हुँ, बंदा आता है, वो ऐसा ड्रामेबाज़ आदमी, वो ना ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं आएगा, नीचे से ही खड़ा होके ना आवाज़ें निकालेगा, अजीबो-गरीब। हुँ। उसे भी पैसे दे देते हैं, हालाँकि वो अच्छा, बंदे मुझे कुछ भी नहीं मुझे है। भी याद आई इससे एक बात ना, अब ना हम लोग रिक्शे पे जा रहे थे, मैं और मेरी कज़न। हम लोग रिक्शे पे जा रहे थे, तो रिक्शे वाला जो था ना, उसने क्या किया हमारे साथ, मतलब एक बंदे को देख के पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसने कहानी डाली पूरी, मैं बहुत गरीब हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ठीक है, होगा गरीब, लेकिन ना उसने पूरी कहानी डाली और उस एरिया के रिक्शे वालों ने आजकल ये पूरा अपना बनाया हुआ है कि वो ऐसे ही करते हैं हर सवारी के साथ। अच्छा, उसने हाँ, कहा मैं जहाँ पे उन्हें लगा कि ये थोड़ा-सा पैसे देने वाले हैं। हाँ, हाँ, उसने कहा मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे पैसों की 3,000 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शौकत खानम में मेरी बेटी अल्लाह का माफ़ करे। इलाज है और मुझे शौकत खानम के डॉक्टर्स बार-बार कॉल कर रहे हैं। मैंने वहीं से ही उसको पकड़ लिया कि डॉक्टर्स इसको बार-बार कॉल्स कर रहे हैं, वहाँ तो खुद जाना पड़ता है, वहाँ तो खुद टाइमिंग लेनी पड़ती है। तो बहरहाल
उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो झूठ बोल रहा है, और फिर मैं उसको कहती थी ठीक है अंकल, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। तो मैं चुप हो जाती थी, उसके बाद फिर वो देखता था कि आप कोई जवाब नहीं दे रही, फिर वो शुरू हो जाता था मुझे 3,000 की ज़रूरत है, और इस तरह। मेरे साथ ऐसा हुआ एक बार, अब आज मुझे बता रही है मेरी दूसरी कज़न कि उसके साथ भी सेम वही हुआ है, उसी एरिये में एक और रिक्शे वाले ने उसके साथ भी सेम वही सीन किया। तो मतलब वही वे तुम भाई की लोग रिक्शा बात। वाली गैंग हो, तुम रिक्शा में सफर करते हो। हाँ, तो वही बात हो गई कि ना ईज़ी मनी की हमें आदत हो गई है। हमने खुद खराब किया हुआ है, हम अगर इन्हें देना बंद कर देना तो इवन के इस तरह के क्राइम्स भी रुक जाएं। ये हुँ, लोग जो अपना बने हुए हैं ना फेक मजदूर और बच्चों को हुँ। स्मगल करने वाले बच्चों के, तो मैं बता रहा हूँ, ये तो हमारा पाकिस्तान है, बाहर के ममालिक में ना जो भीख मांगने के लिए बच्चे स्मगल होते हैं, उनको वहां पहुंचा के उनके जिस्म की कोई अजाब ज़ाया कर देते हैं, पहले बाजू काट देते हैं, टांग हाँ, काट मैंने देते हैं। प्रोग्राम भी देखा था इसके हवाले से, कैसा होता है। चलो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। ख़ैर हमारी फ़नी वीडियो चल रही थी, उसमें एक मैसेज भी चला गया, ये तो अच्छी बात है। तो जी, अब देना है भाई ने मुझे एक वर्ड, जल्दी से दे ओके, दो। यार जल्दी वाला काम, गीबत। टाइमर स्टार्ट करो, औरतों का सबसे बड़ा टाइमर मामला है। स्टार्ट करो। ग़ीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, ग़ीबत करना बहुत बड़ा यस। जुर्म है। ग़ीबत करना देखिए, लेकिन मुझे सुन के लेकिन बहुत खुशी आजकल हो की रही है। सोसाइटी में ना ग़ीबत करना आम हो चुका है। मैं सुभान ये अल्लाह, कहेगा कि सुभान सिर्फ़ अल्लाह। औरतें ग़ीबत करती हैं, लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ कि मर्द, आजकल के मर्द औरतों से ज़्यादा ग़ीबत करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मर्द हैं जो औरतों की तरह ग़ीबत करते हैं आजकल, और ये बहुत ही गलत बात है। मेरे भाई की ये बात बहुत अच्छी है कि ये किसी की ग़ीबत नहीं करता, मेरी बहन और की ये ये बात रोकता बहुत है अच्छी कि ये है। किसी को ग़ीबत करने से रोकता भी है, ये सबको ग़ीबत करने से रोकता भी है ये। और दूसरी बात ये कि ग़ीबत करना बहुत बुरी बात है, औरतों में ज़्यादा पाई जाती है ये बात, और हमारे ख़ानदान की कुछ औरतों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये ग़ीबत करना बाब छोड़ दें, ये मैसेज उन ख़ास औरतों के लिए है, कोई ग़ीबत करना छोड़ दें, पीठ पीछे बातें ना किया करें। ग़ीबत करना पीठ पीछे बुराई करने को कहते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग? जो करता है बुराई, आप मैं आपसे हाँ, कह रही हूँ, तो पीठ पीछे बुराइयाँ करना छोड़ दें, ग़ीबत करना छोड़ दें, अल्लाह ताला मुंह आपसे ते खुश आके हो रोला पा जाएगा। दो। मुँह ते आके करो गल जेड़ी करनी है, पिठ पीछे करना छड्ड दिओ, मैं तैनूं कह टें रही हूँ, टें फिर एक दफ़ा टें तैनूं टें। कह रही हूँ। ये चलो जी। तूने चैलेंजिंग वीडियो है, तेन मैं दस रहा। यस, यस। चलो बंद करो। अच्छा, वैसे मज़ा आया ग़ीबत वाले में, मेरा मेरा थोड़ा-सा दिल का भड़ास निकल गया। अल्लाह माफ करे, किसी ने कॉल करा वो अपना से देख रहा होगा, तू कोई रोला डलवाएगी। वैसे मैंने ये किसी स्पेसिफ़िक बंदे के लिए नहीं बोला, लेकिन जो करता होगा वो समझ उसका फील हो जाएगा। उसको खुद ही फ़ील हो जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा जी, वर्ड है आपके लिए चीनी पत्ती। आपके लिए वर्ड है चीनी पत्ती। रुको मैं चीनी, स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ करो। ये स्टार्ट। चीनी पत्ती बेसिकली एक ऐसा दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है जिसको ना हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। चीनी पत्ती, सिर्फ चीनी पत्ती का मतलब ये नहीं है कि भाई वो चाय में ही है। हुँ, जब हमने कोई मतलब मुहावरा बोलना हो या कोई मिसाल देनी हो, हमने चीनी पत्ती ज़रा कम रखी, हुँ, समझ आई? नहीं। मतलब हम इसका इस्तेमाल ऐसे कर लेते हैं, मीठा कम रखी ज़रा बात में, हुँ, मतलब अपनी तरफ से चगले नहीं मारनी, हुँ, ठीक है? हुँ। और चीनी और पत्ती का जब हम कॉम्बिनेशन चाय में इस्तेमाल करते हैं तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनता है, हालाँकि मैं चाय पीता नहीं हूँ। सुभान अल्लाह, आपने जिस शिद्दत से कहा है, ऐसा लगता था कि आप चाय उस के नशाई हैं। वो शिद्दत ऐसे समझो कि मैंने अपनी वालिदा और अपनी बहन की जो है वो मुर्शी मेरे अंदर में सिर्फ वो शिद्दत वही ना, ट्रांसफर हुई है, करंट नहीं चाय आए। चाय की हम लोग करें तो भी चलता। हाँ, खैर, एनीवेज़ वो जो है कॉम्बिनेशन मिल के चाय में जाता है, और पत्ती की जगह अगर हम कॉफ़ी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वाओ! देखिए बस कैसे। करो। बहुत ही फ़िज़ूल बोला है वैसे। मैं जैसे बोल रही हूँ ना, वैसे आप नहीं बोल रहे हो। यार बाजी, चीनी पत्ती कोई लफ्ज़ है, तू देख मैंने तुझे क्या मैं खूबसूरत देख लफ्ज़ रहा दिया, फिर गीबत, देख जो है चीनी पत्ती मैं चबली। फिर मैं फिर कैसा दे रही हूँ, तू बोल ही नहीं पा रहा। चल मुझे दे अब, मैं भी अब तुझे ऐसे ही जो मर्ज़ी दे। वर्ड दो जल्दी से। यार ये चीनी पत्ती वैसे कितना बुरा दिया था तूने, चीनी, और इससे बुरा तो है ही नहीं मेरे पास कोई। तू देख अगला इससे भी बुरा आएगा तेरे पास। तूने पहले से सोच के रखे हुए ये? नहीं, यार उसी आइंदा ना टाइम तू सोचूँगी। मुझे सुबह से बता दिया कर वादा जो। वादा उसी टाइम सोचूँगी, वादा। अभी बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ। आपका वर्ड है हुँ, हुँ। तख्ता सियाह और चौक। तूने भी दो चीजें मिलाई हैं। रुको। हाँ, स्टार्ट करो।
तख्ता स्याह और चौक उर्दू का खालिस उर्दू का वर्ड है तख्ता स्याह। तख्ता स्याह को इंग्लिश में आप ब्लैक बोर्ड भी कह सकते हैं। आजकल तो वाइट बोर्ड का ज़्यादा नहीं, इस्तेमाल होता है, मैंने तख्ता तख्ता स्याह का स्याह और इस्तेमाल चाक नहीं का है। होता है, क्योंकि पहले तख्ता स्याह का इस्तेमाल होता था, आजकल नहीं होता है। लेकिन जो बात तख्ता स्याह में थी वो वाइट बोर्ड में कहाँ। तख्ता स्याह पे जब हम चौक से लिखते थे तो क्या ही मज़ा हमारी आता कलमें था। टूटती हमारी थी। कलमें क्यों टूटती थी, चौक से लिखते थे हम नहीं, उसके ऊपर, तब और वो कलम होती थी चौक ना के शुरू डब्बे, में। चौक के डब्बे पूरे पूरे आते थे हमारे स्कूल में, हमारे पुराने स्कूल में। वहाँ पर तख्ता स्याही इस्तेमाल किया जाता था, और वहाँ पर तख्ता स्याह दीवारों के ऊपर बने होते थे, और उन दीवारों के ऊपर तख्ता स्याह के ऊपर हमारे सर, हमारे टीचर्स लिखा करते थे, और हम वही राइटिंग देखकर अपनी नोटबुक पर उतारा करते थे। तख्ता स्याह के और भी बहुत सारे फ़ायदे थे, उसके ऊपर हम ड्राइंग भी बनाया करते थे। कभी-कभी किसी टीचर का जब बर्थडे सबसे आता मजा था, ना उस पे काला कभी-कभी करने का जब आता था। हाँ, यस, कभी-कभी जब किसी टीचर का बर्थडे आता था, तो हम उसी तख्ता स्याह के ऊपर फूल बूटे बनाकर हैप्पी बर्थडे टीचर भी लिखा करते थे, और उस तख्ता स्याह पे हम अपने हाथों से काला दाना भी लगाया करते थे, और हमारे हाथ काले बूश हो जाया करते थे। कैसा आहा! आपके लिए नेक्स्ट वर्ड है तवा। ओके, वैसे ये भी मेरी फील्ड की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अब तूने दे दिया। तो मैं क्या कर सकती हूँ? स्टार्ट। तवा बेसिकली स्याह रंगत में ज्यादातर स्याह रंगत में पाया जाता है। कभी कभी जब ये नहीं होता तो हल्का हल्का सिल्वर भी होता है। इसको पका पका इसके ना बेसिकली तवा कहते हैं उसे, जहाँ पे रोटियां बनती होती थी पहले, अभी भी रोटियां उसी पे बनती है। खैर, तवे पे रोटियां बनती हैं, उसके एक साइड पे ऑयल शेल लगा के और उस पे जो है पराठा डाल के और उसको घुमाते हैं, पलटते हैं, पटकते हैं, रोटी तैयार हो जाती है। अब तवे हुआ करते थे पहले यूज बहुत ज्यादा। मैं इतनी इंटरेस्टिंग, तुम मेरी आंखों में ना देख सबसे पहले तो मैं बोल जाता हूँ। मैं नहीं देख रही। तवा तवा। लफ्ज याद है। तवा मोस्टली जो है वो चूल्हे के ऊपर रख के इस्तेमाल करते हैं। गर्म करने के बाद जो है इसके ऊपर रोटी सही बेहतरीन बनती है। तवा सिर्फ रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसमें पराठे भी बनते हैं। और ये सिर्फ पराठों तक ही महदूद नहीं है, समटाइम्स इस पे आलू वाले भी बन जाते हैं। आलू वाले, अच्छा। और इसके अलावा तवे ना नॉर्मली जो है वो घरों में देखे जाते हैं। मैं आधा मिनट में एक्स्ट्रा बोल देता हूँ, बोनस दिया तुझे। नहीं, हार गए हो आप। किस बात? क्योंकि आप बीच में बहुत रुकते हो इस बात पे। मैं ना चाहता हूँ मैं तेरे छिछोरे वर्ड ना दूं, लेकिन तू मेरे अंदर ना मुझे कहते कि तू दे। हाँ। आपका वर्ड है वक्त। वक्त? ये तो बहुत ही इजी दिया आपने मुझे। करो स्टार्ट। मैं चाहता हूँ तेरे मुंह में से कोई अच्छी बातें भी निकले। चल चला। वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे अब्बू कहते हैं टाइम इज़ मनी, तो टाइम इज़ मनी, तो वक्त की कदर करो। वक्त पैसा है। पैसा आपको पता है कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में आजकल, तो टाइम इज़ मनी, वक्त पैसा है। वक्त की कदर करोगे तो ही आप कामयाब हो सकते हो। वक्त पे मेहनत करो, वक्त पे खाओ, वक्त पे सो, वक्त पे जागो, वक्त पे उठो, ठीक है ना? मेरा भाई कभी भी वक्त पे नहीं सोता और सुबह वक्त पे नहीं उठता, इसलिए वक्त पे शॉप पे नहीं जाता। इसीलिए वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा रोता है कि सुबह मुझे जल्दी नहीं भाई उठाया, जल्दी इस नहीं पे उठाया, बहुत अच्छी लेकिन ये बातें खुद की वक्त जा पर सकती नहीं है, लेकिन उठता था। मैं ऐसे ही बोलूँगी क्योंकि ये मेरा वक्त है। हर किसी का अच्छा बुरा वक्त आता है। कहा जाता है कि हर कुत्ते का एक वक्त आता है, तो दिस समझ इज ले। योर टाइम, एवरी डॉग हैज तो दिस वन इज योर्स। तो पता क्या होता है ना कि वक्त की कदर करना बड़ी ज़रूरी है। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहती हूँ, जो कि मैं बहुत सारे लफ्ज़ों में कह रही हूँ। बात सिर्फ इतनी सी ही है जो कि मैं बहुत सारे लफ्ज़ों में कहना चाह रही हूँ। मेरे भाई एक पास बात सिर्फ को दो 6 नॉनसेंस सेकंड्स यार। बचे हुए हैं, ये भी मेरा वक्त है। एक वक्त के अंदर, 1 मिनट के वक्त के अंदर मैंने इतना कुछ बोलना था। देखिए मैंने कैसे अपना वक्त पूरा किया। नहीं, बकवास की। जो भी की, कोई वक्त पे चाहे इतनी बातें बकवास अच्छी की, हो सकती थी। चाहे बकवास की, पर की। जाओ लानत हो तुम पर। ये जो तुम मुझे लानत देते हो ना, तुम्हें ऐसी गालियाँ पड़ रही है ना। करो, मैंने एक हाथ से दिन थोड़ी दिया, कहने से नहीं होती। उस दिन भी आपने कागज पे बना बना के मुझे लानते थे। वो हाथ से थोड़ी दिया, वो तो वो हाथ हाथ से से ही प्रिंट बनाई है। प्रिंट दिया है। आपका वर्ड है डायरी। चलो जी, स्टार्ट। डायरी बेसिकली किताब को कहते हैं। किताब जो है वो जब वो डायरी के अच्छा, मैनर में किताब आती को है तो कहते हैं डायरी? मतलब एक कॉपी को कहते हैं, अच्छा, कॉपी को कहते हैं। बगैर लिखी हुई किताब को। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो जब वो डायरी के मैनर में आती है तो कभी हम उसे जो है मतलब अपनी पर्सनल मालूमात लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी हम अपने कारोबारी मामलात लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारे इसके इस्तेमाल होते हैं। डायरी मोटी भी होती है, पतली भी होती है।
मोटी डायरी महंगी होती है, पतली सस्ती होती है। हम लोग अपनी दुकान पे सारी मोटी, इतनी मोटी-मोटी डायरियाँ ले आए हैं। अब वो सारी डायरियों पे हमने 1 मिनट बनाए हुए खाता 1 रोज़नामचा है 3 रजिस्टर है। डायरी के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। हमें डायरी का इस्तेमाल करना भी लाज़मी चाहिए। जो अच्छे समझदार लोग होते हैं ना, वो अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं। वो अपनी डायरी को अपने पास रखते हैं। वो अपनी चीज़ें मतलब लिख के याद भी रखते हैं कि उन्होंने पिछले दिनों में क्या किया या उन्हें अगले दिनों में क्या करना है। कोई बात ऐसी जो उनकी रूटीन में शामिल करनी है, वो नोट करते हैं। डायरी का इस्तेमाल करना अच्छी चीज़ है, लेकिन भाई मैं हमारी बोर हो गई पाकिस्तानी हूँ अवाम आपकी के बातों पास से, मैं बोर हो गई हूँ आपकी बातों से, सॉरी। ये आगे बता दो ना, ये जो हमारी पाकिस्तानी अवाम डायरी लेके आती है, इस पेपर डायरी पे लिखते हैं, नीली-नीली रोशनी कमरे में बंद है। आपका वक़्त है जी। आपका वक़्त है, लफ्ज़ है। लफ्ज़ आपका है। लफ्ज़ है जी। फ़ोबिया। अब मैं तुझे रोकूँगा नहीं, पूरा मिनट बोल। फोबिया जो होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। किसी किसी को हाइट फोबिया होता है, किसी किसी को पानी से फोबिया होता है, ठीक है ना, बहुत किस्म का हो जाता है। किसी किसी को लव का भी फोबिया होता है, ठीक है। तो हाइट फोबिया जिन लोगों को होता है, वो ऊंचाई से डरते हैं, वो ऊंचाई से नीचे देख नहीं सकते, वो कूद नहीं सकते, क्योंकि उन्हें हाइट फोबिया होता है। फोबिया का बेसिकली मीन होता है कि किसी चीज़ से, किसी चीज़ का वहम दिल में रख लेना, किसी चीज़ का डर पाल लेना। और इसके अलावा जिन लोगों को पानी से होता है, वो पानी से डरते हैं, वो पानी के करीब भी नहीं जाते। इवन के समंदर पे जाने का तो वो सोच भी नहीं बाजी सकते। तू वो तो नहाते ही नहीं फोबिया है। जो है वो तो नहाते ही नहीं है, वो साल बाद भी नहीं नहाते, ईद पे भी नहीं नहाते। असल में फोबिया होता इस है ना चीज़ पे उनको, तो नहाएगी ठीक लेकिन। है। तो मुझे कोई फोबिया नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हाइट फोबिया नहीं है। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, मतलब कज़न है, सिस्टर है, उसको हाइट फोबिया है। जब हम मेट्रो पे जाते हैं तो वो किसको? बहुत डरती रहती है, निशा को। वो मेरे कंधे में सर छुपा लेती है, वो कहती है कि बहुत गोल गोल चक्कर खा रही है मेट्रो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं उसको और डराती हूँ, मैं उसका मुंह ऊपर करके हाइट की तरफ कर देती हूँ, यो ताकि यो वो ताकि वो ओए अच्छे से बाजी। डरे। देखो मज़ा आया ना? हाँ जी, बोलो क्या कह रहे थे? क्या? उई बाजी, ऐसे किया आपने। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस समय से। बता। ऊब गया हूँ यार। क्या तुझे कह रहा था सब मैं? याद है, अच्छे से याद है, नहीं, तूने कुछ सोच के चुप हो गया। नहीं पागल। चलो ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। बताओ कौन जीता है? ऑफ कोर्स बाजी तुझे पता है। कि मैं ये जीती हूँ, हम है राज ना? रहने देते हैं, ये बात हम राज रहने देते हैं। हाँ, जहाँ आप हारो वो राज रहने देते हैं, है ना? मैं हार गया बाकी। जी, नहीं बुरी यार, तरह से हारे। मुझे ऐसे ही कहते मैं जीत गया हूँ। चलो इस बात का फैसला हम छोड़ देते हैं आप सब पे। ऑडियंस पे। आप बताएं कि कौन जीता है। मुझे तो लगता है कि मैं जीती हूँ, और भाई को भी लगता है कि मैं जीती हूँ। लेकिन पागल तुझे पता है मुझे हारना पसंद नहीं है, इसलिए वो मेरा ख्याल करेंगे। चलो देख लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जीत गई हूँ। तो चले जी, आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमें करने में बहुत मज़ा आया, बोल बोल के गले में दर्द हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अगर हमारे इतने बोलने के बाद आप हमें कुछ दे सकते हैं, तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट ये दे दें आप हमें, जो कि बिल्कुल फ्री है, भी बिल्कुल अभी हमने फ्री, समझाया कि भीख नहीं देनी। बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, कमेंट करना बिल्कुल फ्री है। तो दिल खोल के करो, दिल खोल के। आगे भी शेयर करो, 2 कमेंट कर शेयर करना दो, 2 कमेंट्स आने चाहिए इस वीडियो हाँ, में। शेयर करना भी बिल्कुल फ्री, फ्री बाजी तुम ना फ्री टारगेट फ्री। दिया कर कि मेरी इस वीडियो पे ना मेरे व्यूअर्स हमें 2 कमेंट करना। चलो इस वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं 10 लाइक्स का। देखो अभी हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं, तो ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। चलो ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।